स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस, वेबटेक क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आज मैं आपको टैली प्रोग्राम में जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप मेरे इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और मुझे विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आप पूरा समय देते हैं हमारे साथ। तो अंत तक बने रहिए। समय ना लेते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। पहले नंबर आप समझिए जीएसटी क्या है। अगर जीएसटी की बात करूँ तो आपका जीएसटी इसको कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स। ये कैसा टैक्स है? ये गुड और सर्विस पे लगने वाला टैक्स है। आप समझते हैं, जानते होंगे। अगर मान लीजिए आपने कभी गुड की बात करी है तो गुड्स का मतलब होता है सामान। अगर आप सामान को खरीदते हो या सामान को बेचते हो, सामान को खरीदते हो या बेचते हो, चाहे परचेज करते हो चाहे सेल करते हो, अगर कोई भी सामान परचेज और सेल किया जाएगा तो वो सामान पर क्या लगाया जाएगा? एक कर लगाया जाएगा, परचेज पर भी और सेल पर भी। ठीक है, तो ऐसे जो कर लगते हैं वो किस पर लगते हैं? गुड्स पर लगते हैं। सर्विस पर भी टैक्स लगता है, तो सर्विस जब लगेगा तो सर्विस पे भी हम जीएसटी यूज़ करेंगे, राइट। तो हमारा जो जीएसटी है वो दोनों प्रकार के करों को, दोनों प्रकार के जो ये सोर्स होते हैं इन पर लगाए जाते हैं, चाहे वो आपके गुड्स हों चाहे वो आपके सर्विस हों। जब आपका जीएसटी नहीं था तो जीएसटी से पहले चलता था वैट। क्या चलता था? वैट चलता था। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो ये क्या होते थे? ये सामान पर जो है वैल्यू के मतलब सामान के वैल्यू के हिसाब से उस पर टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है ना। वो टैक्स होता था 1% होता था, 4% होता था और 12% होता था, मैक्सिमम 12% होता था। ये इसके रेट होते थे वैट के। ठीक है ना। इनका प्रयोग हम लोग टैली में हम जो लोग वैट पढ़ते थे तो उसमें हम लोग किया करते थे। लेकिन अब जो है आपके सामने तो ये सब ऑप्शन है नहीं। अब आपके सीधे सीधे पढ़ना क्या है? जीएसटी पढ़ना। ठीक है ना। तो अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊं। पहले नंबर क्वेश्चन से समझिए आप। जैसे माना कि मैंने क्या किया कि हमने एक सामान परचेज किया। सामान कौन सा है? मान लिया लैपटॉप है। क्या है? लैपटॉप है। अगर लैपटॉप परचेज करता हूं तो इस लैपटॉप की कीमत मान लीजिए हो गई 30,000 रुपये। कितनी हो गई? 30,000 रुपये। फिर इसने कहा जो आप लैपटॉप खरीद रहे हो ना, इस पर आपको जीएसटी भी देना है। क्या देना है? जीएसटी देना है। कितने % देना है? तो जीएसटी एट द रेट आपका 12% देना है जीएसटी। तो ये आपको जीएसटी लगा करके इस सामान की क्या करनी है? परचेजिंग करनी है। परचेजिंग का मतलब खरीदारी करनी है ना जी। तो इस प्रकार से मान लीजिए किससे सामान खरीदो, लैपटॉप अगर मान लीजिए आप खरीदे हो तो मान लीजिए कंप्यूटर शॉप से खरीदे हो, है ना। कंप्यूटर शॉप से आपने खरीदा, तो इस कंप्यूटर शॉप से खरीदोगे तो आप इस कार्य को आप कैसे करोगे टैली प्रोग्राम में, तो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, टैली प्रोग्राम को आप ओपन कर लीजिए। टैली प्रोग्राम को आप ओपन करें और यहाँ पर देखिए, जब आप टैली प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो हमारे पास फीचर होते हैं यहाँ F11 करके, उन्हें प्रेस करना है F11 और स्टेटरी पे जाना है 3rd नंबर ऑप्शन पे, टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे, और जीएसटी को आप इनेबल करना है। मैंने जीएसटी को इनेबल करा, यहाँ सेलेक्ट करा। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि आप जीएसटी नंबर क्या, जब हम किसी सामान की ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो आपकी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है उस जीएसटी नंबर को यहाँ पर आप फिलअप करें, यहाँ डालें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आप डाल लो, लेकिन आपको नियम के अनुसार चलना है और आपको वैध रूप से जो उसकी जीएसटी होती है वो आपको डालनी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ जैसे डाला, कुछ भी डाल दिया, I0 गलत हो रहा ही है क्योंकि उसके हिसाब से जीएसटी के हिसाब से हमें यहाँ पर डाटा भरना होता है। माना हमने इतना दे दिया। अब ये बोल रहा है इनवैलिड जीएसटी फॉर्मेट। रियली ये इनवैलिड ही है क्योंकि हमारे पास जीएसटी है नहीं ऐसा कि हम इसमें डाल पाए, तो हमने जीएसटी नहीं डाला। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल करने जा रहे हो तो आपने कंपनी का जीएसटी जरूर डालिएगा। आपके कंपनी का जीएसटी होगा और उसी को डालना है, यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है ना। तो हमने डिटेल यहाँ पर डालते हुए चलेगा। और जीएसटी कब अप्लीकेबल हो रहा है, कब से अप्लीकेबल हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ रेट की बात करता हूँ। सेट अल्टर जीएसटी रेट,
तो यहाँ पर जीएसटी रेट को हमें तय करना है कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम अपने पास जो मार्केटिंग करने आ रहे हैं उसका रेट क्या हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर यस करा है और यस करने के बाद में आपको ये टैक्सेबल आना है। टैक्सेबल आकर के ये इंटीग्रेट आप जीएसटी कंफर्म करिए कि आपके पास में कितने, तो मान लीजिए हमारे पास 12% जीएसटी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, राइट। जीएसटी क्लासिफिकेशन यहाँ आपका इनेबल करना हो तो यहाँ भी आप यस कर सकते हो, यहाँ करोगे तो आपका जीएसटी क्लासिफिकेशन भी आप वहाँ पर जाकर के इनेबल करोगे, राइट। इसको छोड़ दीजिए, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और कंट्रोल एंटर प्रेस करके हम क्या करेंगे, अपने इस विंडोज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। इतना काम हम करेंगे। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अभी आपको एक फिगर दिखाया था, ये समझाया था कि मैं कोई लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप कहाँ से कर रहा हूँ, कंप्यूटर शॉप से कर रहा हूँ। कितने जीएसटी लग रहे हैं, 12% लग रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए हम टैली पर काम करेंगे। चलो सबसे पहली बात है कि आपके पास स्टॉक आइटम बने होने चाहिए। चलो स्टॉक आइटम, क्योंकि जो परचेज करेंगे ना वो हमारा स्टॉक आइटम होगा, तो हम स्टॉक आइटम यहाँ बना लेंगे। किसके नाम से बनाएंगे, लैपटॉप के नाम से बनाएंगे। किसके नाम से बनाएंगे, लैपटॉप के नाम से बनाएंगे। चलो हम लैपटॉप के नाम से बना लिए। अब लैपटॉप बनाया आपने, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर के अंदर आएगा और आप कैटेगरी वाइज देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो न्यू लैपटॉप, राइट। पीसेस में आ जाइए, पीसेस में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ बैचेज वगैरह दिया लेकिन हमको यूज़ नहीं करना उसका। जीएसटी यहाँ अप्लीकेबल है, इसको करना ही अप्लीकेबल, राइट। अगर मान लिया अप्लीकेबल नहीं तो आप नॉट अप्लीकेबल किसी में दिख रहा है या अनडिफाइंड दिख रहा है तो आप यहाँ अप्लीकेबल जरूर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने यस किया। यस करने के बाद में आप यहाँ सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर आप वैल्यू के हिसाब से जाएंगे, वैल्यू के हिसाब से जाएंगे और यहाँ पर आपको टैक्सेबल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, टैक्सेबल। और हमें यहाँ क्या करना है, हमें इस पर कितना जीएसटी लगाना है, कितने परसेंट जीएसटी लगाना है, किस रेट से, तो वो रेट यहाँ डालना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। मैंने डाल दिया 12%, ओके। ये गुड है, हमारा लैपटॉप एक गुड्स है तो ये गुड्स ही सिलेक्ट करेंगे, सर्विस तो है नहीं, इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ मान लीजिए हमने एक पीस का दाम डाला और यहाँ गोडाउन में अगर आपके पास में है या बना लीजिए आप, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए एक पीस का नाम। यहाँ पर हम डिटेल डाल दे रहे हैं कि हमारे पास ये है, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लो। देखो ये जो आपने बनाया है ना, ये जीएसटी का डिटेल बनाया है। किसका डिटेल बनाया है, जीएसटी का डिटेल बनाया, ओके। तो अब ये तो हमारे स्टॉक आइटम क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको समझो आप। इसके बाद मुझे करना है अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है और आपको लेजर बनाना है। पहला लेजर ये बनेगा, पहला लेजर ये बनेगा कि आप सामान को कहाँ से खरीद रहे हो, दुकान के नाम से, राइट। तो आपका दुकान का नाम कंप्यूटर शॉप है, राइट। तो हम एक काम करेंगे, क्या यहाँ पर बनाएंगे कंप्यूटर शॉप, ठीक है। कंप्यूटर शॉप के नाम से आप एक लेजर बना लो, हो गया, कंप्यूटर शॉप बना लिया। अब देखो जी, ये आपका क्या है, हम अगर सामान को यहाँ से खरीद रहे हैं तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होंगे, तो हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर डाल देंगे। क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ डाल देंगे। हाँ सेलेक्ट कर लो आप सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ बिल बाय बिल जो भी करना है आप कर सकते हो। एड्रेस डालना हो तो एड्रेस कर दो, मान लीजिए हमने दे दिया बस्ती, है ना जी, बस्ती कर दिया और एक्सेप्ट कर लो। जीएसटी को आपको यहाँ इनेबल कर लो, अगर करना हो तो जीएसटी का इनेबल कर सकते हो आप। यहाँ पर रेगुलर कस्टमर, ओके, रजिस्टर। अब यहाँ पर अगर रेगुलर है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। नंबर वो हमने नहीं डाला, चलो सेलेक्ट कर लो। ये फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद में या तो बना लिया आपके शॉप का। अब आपको क्या करना है, आपको एक लेजर बनाना है परचेज के नाम से। किसके नाम से, परचेज के नाम से बनाना है। और परचेज @ परचेज जीएसटी कर लूँ, परचेज, हाँ जीएसटी, ओके, जीएसटी @ आप यहाँ पर 12% कर लो। कितना परसेंट, 12% यहाँ कर लो। ये किस में आएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में आएगा। और देखो अगर परचेज अकाउंट में आप करते हैं तो इसको हमें नीचे आना है, अप्लीकेबल है आपका, यहाँ जीएसटी डिटेल डालना पड़ेगा। यस करो, यस करने के बाद में हमें अनडिफाइंड और यहाँ आकर के हमें परचेज टैक्सेबल करना है। परचेज टैक्सेबल कर दिए। अब हमको यहाँ पर जानकारी रखना है कि इस सामान के जो परचेजिंग लगेगा ना टैक्स, वो कितना लगेगा। तो मान लिया हमने यहाँ लगा दिया 12%। बताओ जी, समझ में आ गया, ये गुड्स हो गए। इतना काम कर लो। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ देखिए ये जो हमारा जीएसटी लग रहा है ना, वो 12% तो लग रहा है। कितना लग रहा है, 12% आपका जीएसटी लग रहा है। अब जैसे बात करूँ
कि इस 12% का, अगर 12% हो रहा है तो इस 12% का दो प्रकार की जीएसटी लगती है। एक तो हमारा होता है यस जीएसटी, क्या यस जीएसटी, और एक होता है हमारा सी जीएसटी। एस जीएसटी और सी जीएसटी ये दोनों आपस में बट जाते हैं, तो ये 6% हो जाएगा और ये भी 6% हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे जो है इन पर भी हमें बनाना पड़ेगा ऐसे लेजर। तो चलो हम चलते हैं यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं, किस नाम से? एस जीएसटी, एस जीएसटी, ठीक है। यहाँ एस जीएसटी दे दो, यहाँ पर @6% देना हो, कुछ भी देना हो तो आप डाल देना, अदरवाइज यहाँ पर लिख छोड़ सकते हो, या आप @ करके वहाँ 6% डाल सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो जानकारी के लिए। ये किस में जाएगा? ये लेजर बनाएंगे आप तो ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में, क्योंकि हमारा टैक्स है ये। अदर पे जाते हैं, यहाँ हमें जीएसटी सेलेक्ट करना है, और ये हमारा जो यस है, यस का मतलब स्टेट, तो आप स्टेट जीएसटी सेलेक्ट करो। देखो कोई भी हम अगर सामान पे वैल्यू दे रहे हैं ना, और जीएसटी लग रहा है, अगर 12% लग रहा है तो 6% उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसके बाद 6% स्टेट के पास भी जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट जाते हैं, इसलिए हम दोनों को अलग अलग करके बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6% कर देता हूँ, राइट, क्या कर देता हूँ, खोल दी, 6% कर देता हूँ। यहाँ से हमने 6% कर दिया, राइट, ओके। अब आप देखो 6% आपने किया, एक्सेप्ट कर लो, कर लिया मैंने एक्सेप्ट। अब एक बनाओ सी जीएसटी, क्या सी जीएसटी, सी जीएसटी @ कितना %? 6%, ओके, यहाँ हो गए। अब हमें हमारा ड्यूटी एंड टैक्स में गया, अब कहाँ जाओगे? जीएसटी पे जाओगे, राइट, कहाँ जाओगे? हाँ, अभी किस में जाएंगे आप? बोलो, सेंट्रल टैक्स से आएगा, तो सेंट्रल टैक्स में आएंगे आप, सेलेक्ट करो, यहाँ क्या करोगे? 6%, ओके, नॉट। ये इतना काम आपको तो कर लेने हैं। अब देखो हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें काम करना क्या? हमें परचेज करना है। चलिए अब एंट्री हम करते हैं, परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे जीएसटी के लिए। यहाँ से हम गए, यहाँ से मैं गया। अब हमें क्या काम करना है? हमें परचेज की एंट्री करनी है, तो हम F9 का दबाएंगे, प्रेस करेंगे। किसका यूज़? F9 का यूज़। देखो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो परचेज, या आप कीबोर्ड से F9 का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करोगे? F9 का प्रयोग करोगे। दोस्तों इस वीडियो से आप जुड़े रहिए, जिससे कि आपको पूरा फायदा मिल पाए, ठीक है। अगर आप इस क्लास को पूरी तरह समझ रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और प्रॉपर क्लास आप ले सकते हैं, ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, आपको ये जो परचेजिंग होनी है, मान लो 1 दिसंबर को परचेजिंग होनी है, तो यहाँ एक परचेज दिसंबर में आना। देखिए अब यहाँ सप्लायर नंबर, इनवाइस नंबर कुछ भी डालना हो आप यहाँ डाल दो, उसका डेट भी डाल दो, ठीक है। अब ये पार्टी कहाँ से हमको सामान लेनी है? बोलो जी, तो कंप्यूटर शॉप से ना, तो कंप्यूटर शॉप से हमें लेना सामान, ओके, कंप्यूटर शॉप से हम ले रहे हैं, राइट, कंप्यूटर शॉप से ले रहे हैं। अब देखो जी, यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है क्या? परचेज जीएसटी 12%, राइट। अब यहाँ हमें क्या करना है? कौन सामान ले रहे हो? लैपटॉप। क्या ले रहे हो? लैपटॉप ले रहे हो ना, तो लैपटॉप आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब यहाँ गोडाउन हमें कोई भी यूज़ कर लो, क्योंकि परचेज करोगे तो आपके उस गोडाउन में वो सामान आएगा। जो भी गोडाउन यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, परचेज करने पर वो क्या होगा? वो सामान आपके पास में आएगा, राइट। चलो अब हम बात करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं क्वांटिटी की। तो मान लीजिए हमने 1 पीस लिया या 2 पीस लिया, चलो हम 2 पीस ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 2 पीस ले लीजिए, 60,000 हो गया। बोलो जी, ये आपका हो गया। अब देखो, अब आप इंटर करो, इंटर करने के बाद एक बार ऐसे इंटर करेंगे। देखिए हम आपको बताएं, यहाँ से जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से सब भर देंगे, भरने के बाद फिल करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, फिर एक बार इंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है? आपको जीएसटी लगाना है, तो पहले क्या लगो? सी जीएसटी, तो सी दबाएंगे, सी जीएसटी। देखो अब आपका 6% कट करके तुरंत आ गया, राइट, 3600 रुपये आपके आ गए, ओके, सी जीएसटी आ गया। अब हमें क्या लगाना है? एस जीएसटी, तो एस दबा दो, एस दबाओगे तो नीचे आ जाएगा, देखो सबसे नीचे। अब आपका एस जीएसटी भी आ गया 6%, है ना। तो 3600 रुपये, 3600 रुपये, कुल मिला के 7200 रुपये आपके जीएसटी हो गए। और अमाउंट कितना था? 60,000। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 67,200 रुपये, यानी कि 7200 उसमें जुड़ जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा? 67,
1200 रुपये। ये टोटल आपके इस परचेजिंग अमाउंट की जीएसटी के साथ में ये एडिंग हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए तो आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि हम सर इसको प्रिंट करके बाउचर बना के उनको हम देना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करो, Alt+P प्रेस कर दो, कीबोर्ड से Alt+P प्रेस कर दो, तो यहाँ देखो आपका PDF में जाएगा। यहाँ मैं यस कर देता हूँ। अब जहाँ पर हम सेव करेंगे ना, वो वहाँ उस स्थान पे मैटर वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल दिए जीएसटी बाउचर। क्या कर दिया हमने? जीएसटी बाउचर, है ना। तो जीएसटी बाउचर, ओके। तो यहाँ पर आप देखो जीएसटी बाउचर के नाम से हम इसको सेव कर दिए। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप PDF के रूप में देखिए जीएसटी बाउचर आ गया। यहाँ ओपन हम करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए, आपके सामने ये बन करके आ गया ना, पूरा इनवाइस आया कि नहीं आया? कब लिया, कहाँ से लिया है, किससे, कौन ले रहा है, उसका जीएसटी नंबर, ठीक है। और ये सब सारा कोड वगैरह सब कुछ आ जाता है, सप्लायर नंबर, सप्लायर डेट, फिर आपका कौन सा सामान कितने रुपए में, कितने % जीएसटी लग रहा है ना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो करके 67,200 रुपये आए हैं। यहाँ पर कंप्यूटर शॉप का सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पर उसकी कंपनी का जीएसटी नंबर और ये डिटेल डाल देंगे, और ये कितने का हो गया, पूरा आपको करके इनवर्ड में अमाउंट बता रहा है, ठीक है। बोलो जी, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये मैंने आप आज क्लास दिया है और मुझे विश्वास है कि आप ये पूरे क्लास से संतुष्ट होंगे, आपको पूरा समझ में आया। अगर ऐसे ही हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जा कर के मेरा एक ऐप है जिसका नाम है वेबटेक क्लासेस, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। और वहाँ पर अगर आपको टैली पूरी प्रोग्राम लेनी है तो आप वहाँ पर कोर्स में टैली प्रोग्राम को चुन लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको सारे क्लासेस टैली के मिल पाएँ। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।